हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का यूनिक इसी सेंटर में स्वागत है। तो जैसा कि हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो सीरीज चल रही थी तो वो कंटिन्यू चल रही है और उसमें लगभग हमारे जो चैप्टर नंबर 3 मतलब राष्ट्र से रिलेटेड जो 3 चैप्टर है वो ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने उस चीज़ को नहीं देखा है तो फाइनली आप लोगों को सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना प्लेलिस्ट को विजिट करना और वहाँ पर आपको जाके सारी चीज़ें फर्स्ट टू थर्ड आपको सीक्वेंस में आपको देखना है। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बताए थे, मतलब फॉर्मूले वगैरह पर डिस्कशन किया था। तो अब क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि जो आज का जो हमारा चैप्टर नंबर 4 होगा, हम बेसिकली उसमें मैथड्स की बात करेंगे, कैसे हम राष्ट्र आय का कैलकुलेट करते हैं और कितने मैथड होते हैं, ठीक है। तो और उससे हम कुछ रिलेटेड एग्जाम्पल भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आप चीज़ों को वहाँ पर जाके पहले देखेंगे और देन इस वीडियो को आप कंटिन्यू करिए। इससे होगा कि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो बात करेंगे कि हमारे पास जो मतलब हमारे देश में, मैंने आपको बता कि हमारे देश के राष्ट्र कौन निकालता है। तो आपको वो सारी चीज़ मैंने समझाया था कि जो हमारा CSO होता है, तो जो CSO डिपार्टमेंट होता है सेंट्रल स्टैटिक और ऑफिस कह सकते हैं, ठीक है। तो वो मतलब कौन कौन से मैथड का इस्तेमाल करता है हमारे राष्ट्र हमारे देश की राष्ट्र को निकालने के लिए कौन कौन से मैथड यूज किए जाते हैं। तो बेसिकली अगर मैं आप लोगों से बता दूं तो बेसिकली जो CSO होता है वो बेसिकली 3 मैथड को फॉलो करता है जिसके थ्रू राष्ट्र को कैलकुलेट करता है। और वो 3 मैथड कौन कौन से होंगे? आपका होगा वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है, इनकम मेथड और तीसरा आपका एक्सपेंडिचर। तो सारे के सारी चीजों को हम देखेंगे। बेसिकली आज की जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम फर्स्ट मेथड की बात करेंगे, वो क्या है हमारा मूल्य वृद्धि या फिर उत्पाद विधि। तो सबसे पहले हम ये जैसे कि मैंने आपको बताया विधियां मतलब हमारे जो राष्ट्र आय कैलकुलेशन की बेसिकली 3 मेथड है। कौन कौन से? पहला क्या है मूल्य विधि या फिर उत्पाद विधि कह सकते हैं, दूसरा हमारा आय विधि, व्यय विधि। तो आज की बेसिकली हम इसमें जो वीडियो में एक स्पेशली टॉपिक पे बात करेंगे वो किस इस मेथड की, और जो 2 मेथड होंगे इसकी आने वाली वीडियो में हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उत्पाद विधि का मतलब क्या होता है? तो उत्पाद विधि का मतलब क्या होता है कि हमारे देश के अंतर्गत, ठीक है, हमारे देश के अंतर्गत मैंने आपको आय का चक्रीय प्रभाव पढ़ाया था। तो वहां पर क्या था हमने उत्पादन, आय और व्यय, तो ये 3 हमारी क्या होती है इकोनॉमी की 3 क्रियाएं होती है जो कंटिन्यू चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। तो हमारे यहाँ पर जितना भी प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जितना भी प्रोडक्शन वैल्यू एडेड की आती है तो उस मेथड के द्वारा भी क्या हम राष्ट्र आय निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना मेथड क्या है। तो मेथड जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, तो ये सबसे पहले आपको चीजें क्लियर करनी है। यहाँ पर उत्पाद विधि, तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए जब भी आप इस मेथड का इस्तेमाल करोगे तो वहां पर क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, GDP एट MP मिलेगा या फिर GV एट MP, दोनों कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर V इसलिए कह रहा है कि आपका ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो ये चीज आपको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें याद रखना, आपके दिमाग में आप पॉइंट बना के रखोगे, जब भी आप इस विधि का इस्तेमाल करोगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, GDP एट MP। कुछ नहीं निकालना आपको, डायरेक्ट आपको सबसे पहले निकालना है, ठीक है। अगर भी निकलेगा कैसे, तो आपको यहाँ पर समझना पहले क्या उत्पादन का मूल्य या फिर उत्पाद का मूल्य, कुछ भी कह सकते हैं। उत्पाद के मूल्य में से जो आपका माइनस कर दो क्या, इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब मध्यवर्ती उपभोग, आप क्या माइनस करो। पहले छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन कभी भी एग्जाम में इतना इजी टॉपिक नहीं देता है। तो हमें क्या, अगर अब हमारा क्या है कि जब हमारा उत्पाद का मूल्य नहीं दिया होगा तो उसकी जगह वहां पर उसके कुछ टर्म्स जैसे कि आपका बिक्री देगा प्लस में स्टॉक में परिवर्तन, मतलब कि आप क्या कर दो बिक्री और चेंज इन स्टॉक मतलब स्टॉक में परिवर्तन दोनों को जोड़ दोगे तो आपका क्या मिल जाएगा, उत्पाद का मूल्य। तो उत्पाद का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे हम, बिक्री प्लस में स्टॉक में परिवर्तन। लेकिन कभी कभी ऐसा ही होता है कि आपका बिक्री नहीं दिया होता है, तो बिक्री नहीं दिया तो आपका जो वस्तु दोगी, जो क्वांटिटी दोगी वो प्लस में इंटू मल्टीप्लाई करोगे किससे, प्राइस से, जो भी प्राइस होगी, ठीक है। और अगर आपका स्टॉक में परिवर्तन नहीं दिया तो बेसिकली आप क्या करोगे, यहाँ पर स्टॉक में परिवर्तन निकालने के लिए आपका अंतिम स्टॉक, ठीक है, आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा, माइनस में क्या कर दो प्रारंभिक स्टॉक, आपका ओपनिंग स्टॉक, तो इससे आपका स्टॉक में चेंज आए। तो ये आपका फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो या फिर लास्ट में आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना, क्योंकि यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन आने के चांसेस है। अब हम देखेंगे 2 एग्जाम्पल इसी से, इस मेथड से रिलेटेड। तो आप भी यहाँ पर देखिए, फिर इसको 1 या 2 बार आप जाके घर में बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए और तब जाके आपको सारी चीजें क्लियर होगी। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो मैंने एग्जाम्पल लिया, हमें ठीक है पहले भी देगा, तो हमें निकालना है, क्या करना है, कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद निकालना है। क्या निकालना है, कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। और यहाँ पर हमें कुछ मदें दे रखी है, फिर कुछ हमारी इकाइयां दे रखी है, तो कह रहा है आर्थिक शाखा ये। तो अब हमें ये निकालना है। तो मैंने आप लोगों को क्या कहा
कि जब सबसे पहले आप उत्पाद विधि का इस्तेमाल करोगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, जीडीपी एट एमपी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, पहले करेंगे जीडीपी एट एमपी। ओके, तो अब देखो यहाँ पर हमारा होता ही है, अब सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, उत्पादन का मूल्य। अब यहाँ पर देखो उत्पादन का मूल्य दे रखा है, नहीं दे रखा है, ठीक है। अब लेकिन हमें निकालते कैसे, मैंने आपको बताया बिक्री प्लस में स्टॉक में बचना। आपका बिक्री दे रखा है कि ये देखो आपकी बिक्री मिल गई, बिक्री कितनी 800 प्लस में स्टॉक में परिवर्तन, स्टॉक में परिवर्तन नहीं दे रखा, लेकिन आपका क्या कह रहा है, अंतिम स्टॉक माइनस में प्रारंभिक, तब आपका मिल जाएगा। मतलब हम कैसे निकालेंगे, बिक्री को जोड़ देंगे, या मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर पॉइंट क्लियर ठीक, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस की कमी है। तो यहाँ पर बिक्री में जोड़ लेता हूँ पहले नंबर पे, ठीक है, ये हो गया। और स्टॉक में परिवर्तन हमें यहाँ पर जोड़ना होगा, क्या जोड़ना, आपका बिक्री प्लस में स्टॉक में परिवर्तन। तो स्टॉक में परिवर्तन कैसा आएगा, अंतिम स्टॉक कितना आपका 5 मान लेते 5 पे है, ठीक, अंतिम स्टॉक माइनस में प्रारंभिक स्टॉक, अंतिम स्टॉक आपका कितना है 20, और आपका प्रारंभिक स्टॉक कितना आपका माइनस 50 कह सकते हैं, माइनस कर देंगे। और अब देखिए हमारा दूसरा क्या कह रहा है कि जब हमारा फॉर्मूला था मध्यवर्ती उपभोग, तो यहाँ पर मध्यवर्ती उपभोग दे रखा है आपका मध्यवर्ती खरीदारी, ठीक है, मशीनों वगैरह है। एक चीज आप याद रखना, कभी भी जब आप इस मेथड का इस्तेमाल करोगे तो वहां पर कभी भी मशीनों को हम शामिल नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि मशीनें ऑलवेज कंटिन्यू प्रोडक्शन में यूज होती है। तो यहाँ पर हमें समझना मध्यवर्ती खरीदारी कितनी है, 500। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 500। अब देखो इसको, तो आपको यहाँ पर बिक्री कितनी दे रखी है, तो बिक्री अगर हम देखें तो बिक्री हमारी कितनी है 800। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका माइनस में कितना आएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा कितना है 500। तो यहाँ पर हमारे कितना हो गया, ये माइनस कर देंगे, यहाँ पर 770 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस कितना है आपको, माइनस 500। तो 500 मतलब 770 में से हम क्या करेंगे, 500 माइनस करेंगे तो 0 का 0 हो गया, 7 में से ये आपका क्या हो जाएगा 7, ठीक है, 7 में से आपका जाएगा 7 में से आपका 5 जाएगा, कितना आएगा 2। तो ये हमारा आ गया। अब यहाँ पर भी चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो आपका दे रखा कि लाख में, करोड़ में, हजार में, जो भी है लास्ट में आपको लिखना होगा। तो ये आ गया आपका, ठीक है। तो क्या निकला हमारा, जीडीपी एट एमपी, ये हमारा निकल गई। लेकिन आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको जीडीपी एट एमपी निकालना है। तो यहाँ पर निकालने में सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, तो जो निकालना है उसको इधर लिख लो। तो जैसे कि हमें निकालना है जीडीपी एट एफसी, और हमारा जो निकला हुआ उससे हम क्या करेंगे, इस साइड रखेंगे, क्या होता है हमारा जीडीपी एट एमपी। अब देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को हमेशा इस चीज को याद रखना है कि आपको इधर से इधर आना है। तो यहाँ पर आपका देखो जी सेम है, ठीक है, डी सेम है, पी सेम है, आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर प्राइस पे आना, मतलब आपको इधर से हमेशा इस साइड में आना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप मार्केट प्राइस पे होंगे तो वहां पर टैक्स जुड़ा होगा, लेकिन आप फैक्टर कॉस्ट पे वहां पर आपका टैक्स नहीं होता है। तो आपको यहाँ पर टैक्स क्या करना है, आपको टैक्स यहाँ पर, टैक्स का मतलब क्या, एनआईटी आपको क्या करनी है, माइनस करनी है एनआईटी। तो ये आपका कितना आता है 270 माइनस में एनआईटी। अब एनआईटी देखो यहाँ पर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दिया और नहीं दिया, आपको यहाँ पर बिक्री और कुछ आपका कर वगैरह दे रखा है, जैसा कि आर्थिक सहायता दे रखा, बिक्री और आपका क्रय। अब नहीं देगा, सिर्फ आपका क्या देगा, आर्थिक सहायता। तो यहाँ पर आप क्या मान लीजिए, शुद्ध कर निकालने के लिए हमने क्या लिखा था, आईटी, मतलब आपका जो अप्रत्यक्ष कर माइनस में सब्सिडी, सब्सिडी मतलब क्या है, आर्थिक सहायता आपकी कितनी है 40 हो गया। अब आपका बिक्री नहीं दे रखा है तो बिक्री का आप 0 मान सकते हो। तो यहाँ पर 270, ये आपका 0 माइनस में आपका क्या हो जाएगा 40, और ये आपका कितना होगा 270 प्लस में आपका 40, मीन्स आपका कितना होगा 310 लाख। तो ये हमारा क्या आ गया, जीडीपी एट एफसी, ये हमारा निकल कर आ गया। ओके, ये चीज आपको क्लियर होगी। तो बस सिंपल सा मेथड, आप उस चीज को फॉलो करो। तो आप इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, और फिर मैं इसको क्या करते हैं, दूसरे क्वेश्चन को भी इसी मेथड से सॉल्व करता हूँ। फटाफट आप लोग इसको नोट डाउन करिए। तो दूसरे टॉपिक की बात करेंगे, दूसरा जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे हम। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एनवीएट एफसी निकालना है, मतलब आपको क्या निकालना है, कारण लागत पर शुद्ध वर्धित मूल्य निकालना है, शुद्ध वर्धित मूल्य निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपको मिलेगा क्या, अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलेगा क्या, तो आप यहाँ पर निकाल, सबसे पहले हमें मिलेगा जीडीपी एट एमपी। क्या मिलेगा, हमें वी निकालना था, उसको वी लिख दो, जीवीए एट एमपी, ये मिलेगा। अब इसका हमारा क्या होता है, बिक्री दे रही है, आपकी बिक्री लिख लो, ठीक है, आपकी बिक्री कितनी है इसकी हम डाल लेते हैं 200, ठीक है। अब देखो बिक्री को, फिर आपका कह रहा है स्टॉक में परिवर्तन, स्टॉक में परिवर्तन डाल दे रखा है, लिख लो,
स्टॉक में परिवर्तन कितना आपका, बिक्री प्लस में स्टॉक में परिवर्तन यहाँ पर कितना आपका, स्टॉक में परिवर्तन आपका है 10। ये हो गया। अब देखो मध्यवर्ती उपभोग, मध्यवर्ती उपभोग यहाँ पर कह रहे हैं कि आपका मशीनों का कह रहा है मशीनें शामिल होंगी, मध्यवर्ती लागत ये क्या होंगे आपका मध्यवर्ती उपभोग कितना है 90। ये हो गया। देन अब इसको आप जोड़ लो कितना होगा 210 हो गया और इसका आपका ये, तो अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपको यहाँ पर 0, फिर 11 में से आपका 11 में से 9 जाएगा 2, ठीक है, फिर 1 का 1 आपका 120। ये हो गया 120 करोड़। क्या निकला आपका GVA at MP, ये आ गया। लेकिन हमसे क्या है निकालने के लिए, हमसे NVA at FC कह रहा निकालने के लिए, तो क्या निकालेंगे हम NVA at FC, आपके पास क्या है GVA at MPA। अब यहाँ पर हमें चेंजेस करना पड़ेगा। चेंजेस देखो क्या है कि आपका यहाँ पर ग्रोस है, आपको नेट चाहिए, तो नेट के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर डेप को माइनस कर देंगे। डेप का मतलब क्या होता है मूल्यह्रास। और फिर आगे देखिए आपका फैक्टर कॉस्ट है, सॉरी मार्केट प्राइस और आपको फैक्टर चाहिए, तभी हमने यहाँ पर क्या किया था कि जब भी आपको फैक्टर पे जाना होता है आप क्या करोगे NIT माइनस करोगे। NIT अगर NIT नहीं है तो IT आपका IT माइनस में सब्सिडी करोगे। तो यहाँ पर अगर देखिए आपका हमने कितना निकाला था 120, ठीक है। डेप कितना देगा, मूल्यह्रास आपका देखो यहाँ पर कितना देगा आपका, मूल्यह्रास आपका दे रखा मशीनों का हो गया, स्टॉक में परिवर्तन कच्चा माल, अगर आपका मूल्यह्रास नहीं दे देगा यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे मूल्यह्रास को 0 मान लो। और दूसरा देखिए NIT आपका नहीं दे देगा, लेकिन आपका कह रहे हैं कि स्टॉक में परिवर्तन आपका उत्पादन शुल्क और आर्थिक सहायता, IT दे देगा उत्पादन शुल्क, तो यहाँ पर आप इसको मान लो जो आपका नहीं दे देगा IT दे देगा उत्पादन अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर क्या होगा आपका 12, और जो आपका सब्सिडी आर्थिक सहायता आपकी नहीं दे रखी, उत्पादन शुल्क हो गया, स्टॉक में परिवर्तन अप्रत्यक्ष मध्यवर्ती लागत बिक्री ये नहीं दे रखे, तो इसको 0 मान लो। तो ये क्या जाएगा आपका 120, ठीक है, और ये आपका क्या जाएगा माइनस आपका 12, तो ये कितना हो जाएगा 120 में 12 माइनस कर देंगे तो आपको कितना आ गया आपको 108, कितना आ गया 108, सॉरी ये कितना आएगा आपका 10 में से 8 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा 12, इसको माइनस कर देंगे 2 हो गया, 1 में से 0, ये कितना 108 आएगा, ये क्या आपका करोड़। तो ये हमारा क्या आ गया NVA at FC, ये हमारा क्या हो गया सॉल्व हो गया। तो आप लोग भी क्या करिए इससे ऐसे रिलेटेड आप क्वेश्चन जाके आप बुक में से प्रैक्टिस कीजिए, और जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल आपके क्लियर होगी। आई होप हमारी आई विधि, तो आई विधि को देखेंगे होती क्या 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 चीज़ें आती है, इसको कैसे, और मैं आप लोगों को यहाँ पर एक क्वेश्चन भी करके सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो आई विधि, तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाले में बताया था कि सबसे पहले जब आप उत्पाद विधि का इस्तेमाल करोगे तो सबसे पहले वहाँ पर आपको क्या मिलता था GDP at MP, फिर GVA at MP मिलता था। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले जब आप इनकम मेथड का इस्तेमाल करोगे तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको NDP at FC ये हो गया। अभी निकालेंगे कैसे, देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि अगर आपका डायरेक्ट वहाँ पर क्वेश्चन में करेंगे कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ठीक है, और प्लस परिचालन अधिशेष और आपका मिश्रित आय, अगर ये तीनों आपका डायरेक्ट दे रखा है तो तीनों को आप ऐड कर दोगे तो डायरेक्ट आपका क्या मिल जाएगा NDP at FC मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन होता है, ऑलमोस्ट जो एग्जाम में होता है, ये इतना आसान क्वेश्चन को नहीं पुट अप पे आता है, क्योंकि क्वेश्चन जो आपका आता है 6 नंबर का आता है। तो होगा क्योंकि जब आपका पेपर में क्वेश्चन पेपर में आपका कर्मचारियों को पारिश्रमिक नहीं दिया होगा तो उसके बदले में उससे रिलेटेड ये बेसिकली उसके 3 पॉइंट्स होते हैं, या तो आपको वो 3 पॉइंट्स दिए होंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि अगर उनमें से ये नहीं दिया तो आपके इनमें से 2 पॉइंट देंगे तो आप डायरेक्ट 2 पॉइंट को ले लो। और कभी कभी होता है कि पूरी कंफ्यूजन करने के लिए क्या होता है कि आपका ये भी पॉइंट दे देगा, इसमें से 2 ये भी, तो आपको सिर्फ इसको लेना है। लेकिन जब आपका ये नहीं दिया हुआ है तो उसके जो 1-2 पार्ट्स को दे रखे हैं तो उसको लोगे। तो पहले यहाँ पर क्या है नगद मजदूरी और वेतन, ये आपका ये पॉइंट है, इसी से रिलेटेड। दूसरा सेवानिवृत्ति पेंशन दिया हुआ है, तो ठीक है। तीसरा है सामाजिक सुरक्षा में नियोजकों का योगदान। तो इन तीनों को जोड़ दोगे तो आपका क्या मिल जाएगा, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि परिचालन अधिशेष, इसे हम ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं।
तो ऑपरेटिंग या तो डायरेक्ट आपका परिचालन अधिशेष दिया हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट जो अभी तक जो क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड ने जो क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया है तो उसमें डायरेक्ट कभी परिचालन अधिशेष नहीं दिया है। तो उसमें क्या दिया था कि आपका जो परिचालन अधिशेष वो 4 टॉपिक से मिलकर बनेगा, लगान और किराया होगा, ठीक है, फिर आपका रॉयल्टी होगी, ब्याज होगा, लाभ। इन चारों को अगर आप जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, परिचालन अधिशेष। लेकिन आप चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जो लाभ होता है वो लाभ के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, लाभांश, अवितरित लाभ और निगम कर। तो अगर इन केस आपका क्वेश्चन पेपर में लाभ नहीं दिया हुआ है लेकिन आपका लाभांश और अवितरित लाभ दे रखा है, तो इन दोनों तीनों को जोड़ दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, लाभ। लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा करेगा लाभ को भी डाल देगा प्लस इनमें से भी 2 पॉइंटों को डालेगा, तो आपको उन दोनों पॉइंटों को छोड़ देना, डायरेक्ट किसको लेना, आपको लाभ को लेना है। क्यों, क्योंकि ये इसके पार्ट्स हैं। और लास्ट पॉइंट आपका मिश्रित आय। मिश्रित आय आपका सेम जो होगा, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो जब आप इस चीजों को आप ध्यान से इसको याद कर लोगे, 1-2 बार आप इसको घर पे देखोगे, क्वेश्चन खुद करोगे, तो वहां पर चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगी। तो अब इसी से, इस विधि से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन करता हूँ यहाँ पर, और क्वेश्चन जैसे कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन आपसे, सबसे पहले क्वेश्चन में समझना क्या कहना, निकालने का आपको राष्ट्रीय है। मैंने आपको जब स्टार्टिंग में समझाया था कि आपको कि राष्ट्रीय को बेसिकली हम किस पे निकालते हैं, एनएनपी एट एफसी पे निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें देखना है कुछ पॉइंट, हमारा जो मध्य दीर्घ का आपका दीर्घ है वो करोड़ में, किसमें, करोड़ में। तो जैसे करें कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ठीक है, लाभ हो गया, मिश्रित आय हो गया, लगान, ब्याज, शुद्ध निर्यात, ठीक है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, डैम, और आपका विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक है, इससे नफिया कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें इसको अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या मिलेगा, एनडीपी एट एफसी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे एनडीपी एट एफसी। अब यहाँ पर निकालने के हमें देखो कर्मचारियों को पारिश्रमिक दे रखा है, तो यहाँ पर डोरिया डायरेक्ट आपका दे रखा है, तो इसको लिख लो पहले पॉइंट पे, मैं डायरेक्ट पॉइंट लिख रहा हूँ। तो आपको पेपर में करना है कि आपको हिंदी पहले लिखनी है, देन आपको उसके बाद आपको नंबरिंग करनी होगी वहां पर। तो ये हो गया। अब दूसरा फिर कह रहा है कि आपका परिचालन अधिशेष नहीं दिया। मैंने आपको बताया परिचालन अधिशेष के 3 या 4 पार्ट होते हैं। क्या क्या, रॉयल्टी होता है, ब्याज होता है, लगान होता है, किराया, लगान होता है, और आपका किराया कह सकते हैं कि आपका रॉयल्टी। तो यहाँ पर देखो लाभ आएगा, क्यों, क्योंकि इसका पार्ट है। ठीक, अगर मैं यहाँ पर जोड़ू लाभ, आपका कितने नंबर पे, आपका यहाँ पर दूसरे पे आ जाएगा, ठीक है। देन आपका अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो तीसरा आपका क्या, लगान में जाएगा, क्या आएगा आपका, लगान कौन, 4th पे, ये हो गया। और फिर उसके बाद आपका देखो ब्याज भी आएगा 5th पे, ब्याज हो गया। और इसमें आपका कुछ और ऐसा नहीं जो आपका आएगा। अब लास्ट आपका क्या आता है, मिश्रित आय। क्या हो गया, मिश्रित आय। तो मिश्रित आय कौन से नंबर पे आपकी, मिश्रित आय आपकी 3rd नंबर पे, 3rd पे, ये हो गया। अब इन सबको आप यहाँ पर वैल्यूज की पुट अप कर दो। पहले पे कितनी आपकी, जो आपका कर्मचारी का पारिश्रमिक आपका कितना 400, फिर हम बात करें लाभ आपके कितना है 250। अगर मैं बात करूं फिर आपका जो है लगान आपका 80, और आपका जो है फिर ब्याज आपका कितना 70, ये हो गया। और निश्चित आय आपकी कितनी दे रखी है, निश्चित आय आपकी 300। इसको आपने लिख लिया, इसको श्रम कर लो। तो श्रम हम इसको करेंगे 400, तो यहाँ पर कितना होगा आपका 150, हाँ मतलब 150, 250 आपका हो जाएगा 250 प्लस में 150 और एक प्लस आपका 300, ये हो गया। कितना हो गया आपका 300। सबको टोटल कर लो, तो ये आपका 400, 4 3 700, इन दोनों को जोड़ लेते हैं 700 प्लस में आपका कितना होगा, इसमें से 50 दे दो 300, 300 और वो आपका कितना 400, कितना हो गया 4, तो 7 4 कितना हो गया आपका 1100, 1100 करोड़, ये हो गया। क्या निकला हमारा, सबसे पहले NDP एट FC, ये हमारा निकल गया, ठीक है। तो लेकिन आपसे कह रहे थे कि आपको निकालना क्या, राष्ट्रीय। राष्ट्रीय कैसे निकालेंगे, राष्ट्रीय में आपको यहाँ इस साइड निकालते हो, ठीक। किस पे निकालेंगे, NNP एट FC। तो हमारा निकला क्या आपका NDP एट FC। अब मैंने आपको कहा था कि चेंजेस करना है, तो आपके पास N और N सेम है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर कह रहा है कि डोमेस्टिक है, D से आपको क्या N पे आना, मतलब डोमेस्टिक से आपको ना आपको नेशनल पे आना, तो आप क्या करोगे, नफिया को क्या कर दोगे, यहाँ पर जोड़ दोगे। क्या जोड़ दोगे, नफिया मतलब विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक। अब अगला कह रहा है कि आपका फैक्टर प्राइस सेम है, फैक्टर प्राइस सेम, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट क्या आएगा, यहाँ पर 1100, नफिया कितना देगा, तो नफिया अगर देखा जाएगा यहाँ पर हमारा विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक है, माइनस कितना है आपका यहाँ पर -10, तो 1100 में से आपका 10 जाएगा, कितना हो जाएगा 1000 आपका 90 करोड़,
ये क्या आ गया हमारा, ये हमारी आ गई राष्ट्रीय, क्या निकल के आ गई हमारी राष्ट्रीय। तो इस चीज को आप नोट डाउन कर लो। तो ऐसा सिंपल बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होते हैं, आप लोगों को करना है घर पे 2-4 बार आपको प्रैक्टिस करनी। तो आज जो हमारा जो लास्ट पार्ट है, लास्ट जो कह सकते हैं लास्ट कैलकुलेशन का जो मेथड है कौन सा है, वह विद एक्सपेंडिचर मेथड, ये समझना है। तो इसमें मतलब क्या है कि जो हमारे देश में जो CSO है, ठीक है, तो वो CSO जो होता है कि कितना मतलब खर्चा किया था, उनके द्वारा भी क्या नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है। अब देखते हैं खर्चा कौन करती है, इसे सरकार करते हैं, हम लोग करते हैं, फिर हम कुछ सामान बाहर खरीदते बेचते हैं, ठीक है, या फिर सकल घरेलू पूंजी निर्माण, कुछ हम मशीनों वगैरह पे, कच्चा माल वगैरह पे खर्चा करते हैं। तो हमें ये समझना है कि इस मेथड के द्वारा हम कैसे राष्ट्रीय को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में पहले और सेकंड जो मेथड हमने बात की थी कि अगर आप मूल्य वृद्धि से आप निकालते हो तो आपको क्या मिलता है, GDP एट MP या फिर GV एट MP। जब हमने इनकम मेथड पे जंप किया था तो वहां पर हमें क्या मिल रहा था, NDP एट FC मिल रहा था। तो सेम यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है कि जब भी आप इस मेथड का इस्तेमाल करोगे एक्सपेंडिचर मेथड का, तो वहां पर सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, GDP एट MP। क्या निकालना पड़ेगा, GDP एट MP। ध्यान रखना क्या निकालना पड़ेगा, GDP एट MP। ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि सबसे मेन जो कैसा पॉइंट होता है ना, मेजर पॉइंट ये है। अगर आपको चीजें क्लियर नहीं होगी तो आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा एग्जाम में। तो यहाँ पर देखना क्या है, क्या हमारा बेसिकली ठीक है, कह रहा है कि सरकारी अंतिम उपभोग में आपका सरकारी द्वारा जो खर्चा होगा वो प्लस उसमें क्या जोड़ दो, निजी अंतिम उपभोग मतलब जो हम लोग खर्चा करते हैं वो, प्लस में शुद्ध निर्यात। अब ये शुद्ध निर्यात या तो आपको डायरेक्ट दिया होगा या तो वहां पर आपका निर्यात माइनस में आयत दिया होगा, मतलब एक्सपोर्ट एक माइनस में इंपोर्ट। अगर शुद्ध निर्यात नहीं दिया होगा क्वेश्चन में तो आप लोग क्या कर सकते हो कि जो निर्यात है, निर्यात में से क्या माइनस कर दो, आप आयात को माइनस कर दो। लास्ट आपका क्या, प्लस सकल घरेलू पूंजी निर्माण। यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको ये समझना है, इसका कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि जो इस टॉपिक में फंस जाते हैं, इस मेथड को कहते हैं कि हमसे आंसर नहीं है, हमारे को विधि समझ नहीं आ रही है। तो आपको इसको ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। आपको हमेशा चाहिए ये क्या, सकल घरेलू पूंजी निर्माण आपको चाहिए, याद है ना, आपको सकल घरेलू पूंजी निर्माण होगा। तो सिंपल बात है, आपको पेपर में डायरेक्ट ये देगा, अगर दे देगा तो चारों को ऐड कर दो, डायरेक्ट आपका क्या मिल जाएगा ये। लेकिन ऐसा पेपर में नहीं होता, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो वहां पर आपको थोड़ा चांसेस होता है कि आपको कंफ्यूज किया जाए। तो कंफ्यूज करने के लिए क्या करेंगे, आपको वहां पर आपको देखो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, आपका स्थायी पूंजी निर्माण आपका दिया होगा, क्या दिया होगा, स्थायी पूंजी निर्माण, और इसमें आप क्या जोड़ दो, स्टॉक में परिवर्तन, मतलब इन दोनों को ऐड कर दो तो आपका क्या मिल जाएगा, सकल घरेलू पूंजी निर्माण। अब इन द केस की अब आपको ये पता है कि हाँ स्टॉक में परिवर्तन कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, आपका अंतिम स्टॉक माइनस में प्रारंभिक, मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस में आपका ओपनिंग स्टॉक, ये हो गया। इस टॉपिक को पूरा का पूरा जो समझना ना, कह सकते हैं कि रामबाण आपका ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे मेजर पॉइंट है। अगर ये आपको क्लियर है तो आपको दोबारा इस मेथड में आपको दिक्कत नहीं आएगी, मैं ये 100% की गारंटी दे रहा हूँ। क्या है, कह रहा है कि जब शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण दिया, मतलब कभी आपको चाहिए, हमेशा अपने दिमाग में पॉइंट रखना कि आपको सकल घरेलू पूंजी निर्माण चाहिए, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि जब आपको शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण दिया हो तो उसके अंदर आप क्या करोगे, मूल्यह्रास को जोड़कर सकल घरेलू पूंजी निर्माण प्राप्त किया जा सकता है। ये सिंपल सा पॉइंट है कि पेपर में क्या होगा, हमेशा आपको चाहिए लेकिन आपका दिया गया होगा शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण। तो सिंपल सा कि जो शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण दिया होगा उसमें आप क्या जोड़ दो, डैप को जोड़ दो, डैप मतलब मूल्यह्रास को जोड़ दो, तो आपका क्या मिल जाएगा, सकल घरेलू पूंजी निर्माण। तो अब हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से करना है। तो क्वेश्चन के जैसे आपका क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दे रखा है कि आपका सरकारी अंतिम उपभोग व निजी अंतिम उपभोग व शुद्ध, ये सारी चीजें आपको दे देंगे। तो यहाँ पर आप चीजें देख सकते, मैंने आपको कहा था कि आपको निकालना है, या क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि NNP टाइप से निकालना है। इसका मतलब आपसे यहाँ पर कुछ और भी निकलवा सकता है, डजंट मैटर, बस आपको चीजों को समझना कैसे निकालना। तो यहाँ पर हमें कह रहे हैं NNP टाइप से, इसका मतलब क्या है कि आपको राष्ट्रीय निकालनी है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमें निकालना क्या पड़ेगा, GDP एट MP निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या निकालोगे, सबसे पहले आप निकालोगे GDP एट MP। अब ये निकालना है। अब देखना आपको सरकारी अंतिम उपभोग आपका दिया है पहले नंबर पे, ठीक है, निजी अंतिम उपभोग आपका दे रखा दूसरे नंबर पे, कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दूसरा नंबर आपका क्या है कि सरकारी अंतिम उपभोग, पहले आपका निजी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अब अगला देखिए आपका कह रहे हैं शुद्ध घरेलू, हमें क्या चाहिए, सकल घरेलू पूंजी निर्माण। यहाँ पर देखिए सकल घरेलू पूंजी निर्माण नहीं देगा, फिर आप इन दोनों पॉइंटों को देखो, यहाँ पर आपका कुछ नहीं देगा,
लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हैं शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण, क्या कह रहे हैं आपसे, शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण। तो मैंने आपको नोट में क्या लिखा है कि जब आपका शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण आपको दिया हो तो उसमें आप ऑब्वियसली क्या जोड़ दो, उसमें डेप को जोड़ दो। स्थायी पूंजी का उपभोग क्या कहलाएगा आपका, डेप। इसको जोड़ दोगे तो आपका क्या मिल जाएगा, आपका सकल घरेलू पूंजी निर्माण। आपका लिख लो कितने पे, थर्ड पे, ये हो गया। अब इसमें अगर हम डेप को जोड़े, डेप कितने आपका, डेप में आपका प्लस में 8 है, ये हो गया। ये चीज हमने लिखी। अब इसको हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट अप कर देते हैं। फर्स्ट कितना आपका 210, ठीक है, और दूसरा आपका कितना 50 सॉरी, और यहाँ पर आपका जो तीसरा आपका कह रहा है कि शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण आपका कितना 40, और यहाँ पर आपका 40, और यहाँ पर आपका डेप कितना है, डेप आपका 25। अब इसको हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे कितना हो गया आपका, ये 260 और ये 300 कितना होगा आपका 325, कितना आ गया आपका 325 करोड़। ये मध्य आपकी करोड़ में दे रखी, चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। क्या मिल गया हमें, जीडीपी एट एमपी हमारा मिल गया ये 325। लेकिन हमसे क्वेश्चन में कह रहा है, कि हमें एनएनपी एट एफसी निकालना है, राष्ट्रीय निकालनी है। तो राष्ट्रीय निकालने के लिए आप यहाँ पर रख लीजिए एनएनपी एट एफसी, क्योंकि आपके पास मिला गया जीडीपी एट एमपी। अब यहाँ पर आपको चेंजेस करना, देखो आपके पास ग्रोस है, ग्रोस का मतलब आपको अच्छा आपका खराब, लेकिन आपको चाहिए क्या, शुद्ध। तो यहाँ पर क्या करोगे, आप डेप को माइनस करोगे, डेप दे रखा है, ठीक है। अभी आपका क्या डोमेस्टिक, आपको क्या मतलब आपको डी से क्या एन पे जाना, तो आप चार्ट में आ लीजिए आपको जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम नफिया को जोड़ देंगे। नफिया का मतलब क्या होता है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक, ये हो गया। मार्केट प्राइस आपको एफ मतलब एमपी से एफसी पे जाना, तो मतलब आप यहाँ पर क्या कर दोगे, एनआईटी को आप माइनस कर दोगे, एनआईटी, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू पुट अप कर दो, 325, ठीक है। डेप देखिए कितना है, डेप आपका है 25, ठीक है। नफिया कितना है, नफिया आपका कितना है 3, और आपका एनआईटी कितना है, एनआईटी दे रखा है नहीं, तो हमें क्या आईटी माइनस में आपका सब्सिडी, तो कितना दे रखा है आपका आईटी 30, इसको क्या कर लो 30 माइनस में आपका क्या है, यहाँ पर आपका माइनस का साइन है, तो माइनस आपका 30, और आपका कितना दे रखा है आर्थिक सहायता मतलब अनुदान आपका कितना दे रखा है 5, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपका इसको माइनस प्लस आप कर लेना, तो यहाँ पर अगर हम इसको माइनस करेंगे 300 में से यहाँ पर कितना आ गया, सिर्फ 300, ये हो गया। हाँ, प्लस में आपका 3 कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे 30 में से कितना आएगा आपका डायरेक्ट 25, कितना आएगा 25 माइनस का कितना आएगा आपका 25 माइनस का। अब यहाँ पर आप जोड़ लो, यहाँ से अगर हम इसको कर लेते हैं तो 300, ठीक है, और प्लस में यहाँ पर आपका कितना आएगा 22, क्योंक't हमने 22 में से इसको माइनस कर दिया तो आपको कितना आ गया 322 करोड़। क्या आ गया आपका ये एनएनपी एट एफसी, ये आंसर क्या आ गया आपका फर्स्ट है। इसके अलावा भी अगर आपसे कोई चीज निकालने के लिए कह रहा था, आप उस चीज को बस यहाँ पर रखिए और जो आपका है उसको आप चेंज कर दीजिए, देन आपका वो भी आ जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप लोगों के कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर अपने डाउट्स को वहाँ पर मेंशन करिए, उसके आपको आंसर मिल जाएंगे। तो